Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn हिंदी ग्रामर टॉपिक बाराखड़ी। तो बाराखड़ी जानने से पहले आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में ज्ञात होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन, है ना। तो स्वर आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आह, these are comes under swar. Okay, and व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, तो ये सब क्या है एटसेट्रा, दिस कम्स अंडर व्यंजन. ओके, नाउ ये जो स्वर हमेशा किसी की सहायता बिना स्वयं उच्चारण होती है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारण होती है. ओके, तो ये जो आ ई उ दीज ऑल आर स्वरों के वास्तविक रूप है. अब देखते हैं स्वरों के मात्रिक रूप और मात्राएं. तो फर्स्ट लेटर इज आ स्वर हैज नो मात्राएं और अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती. फिर आ, ये है आ की मात्रा. जब किसी व्यंजन के साथ आ होती है तब हमको पता चलता है कि ये कौन सा स्वर है. फिर ये क्या है, छोटी ई. ये छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे आती है. देन बड़ी ई, ये बड़ी ई की मात्रा. जब किसी व्यंजन के साथ बड़ी ई आती है तब हमको पता चलता है कि ये कौन सा स्वर है. देन छोटी ऊ हमेशा व्यंजन के नीचे आती है. बड़ी ऊ, ये बड़ी ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजनों के नीचे आती है. देन ये री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और आह की मात्रा. ओके, नाउ तो ऑलरेडी आई हैव सेड विदाउट स्वर व्यंजन हैज नो प्रॉपर साउंड. जैसे क, ख, ग, घ. ओके, तो मतलब इसके साथ प्रॉपर साउंड, सो इसके साथ अ है इसलिए ये प्रॉपर साउंड में है. जब क के नीचे ख के नीचे हल आ जाएगा तब ये पूरा व्यंजन हो जाएगा, तब इसका साउंड प्रॉपर नहीं होगी. और आधा क ख लाइक दैट. ओके, नाउ let's start with Barakhadi. So what is Barakhadi? The term Barakhadi comes from two words, Bara and Khari. Bara meaning 12 and Khari meaning standing characters or forms. So Barakhadi refers to 12 different forms of a consonant when it is combined with vowels. That means when each consonant means k, kh, g, like this, each and every vyanjan or consonant is combined with the 12 vowels. 12 vowels means these are. Without this re. So here 13 swar are there, but if you remove this one, this re, then 12 comes. Okay, so when each consonant is combined with the 12 vowels, then we get 12 different sounds. This combination make up the बाराखड़ी. तो बाराखड़ी हिंदी भाषा सीखने का एक आधारभूत हिस्सा है जिसमें हर व्यंजन, जैसे हर व्यंजन मतलब ईच कंसोनेंट. ओके, हर व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ आदि को सभी स्वरों मतलब दिस 12 आ ई उ ए आई ओ औ अंग आह के साथ जोड़ा जाता है. इस प्रक्रिया में एक व्यंजन से 12 नए अक्षर बनते हैं जिन्हें मिलाकर बाराखड़ी कहते हैं. तो हर व्यंजन के साथ जब ये 12 स्वर जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया में एक व्यंजन से 12 नए अक्षर बनते हैं, तभी निर्मित होता है बाराखड़ी. ओके,
नाउ ये जो री है, री को हम लोग इसे बाद में अलग से पढ़ेंगे, ताकि बाद में कोई उच्चारण में और शब्द के लेखन में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन क्योंकि अब जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ आपको री की मात्रा देखने को मिलती है। ओके, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी 12 कड़ी स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर सब स्वर लिखी हो और उसके नीचे स्वर की मात्राएं। ओके, तो ये आपको फॉलो करके लिखना होगा। फर्स्ट क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। तो अंग मैं ये इधर नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप चाहते तो लिख सकते हो। तो क ये फॉलो करके आपको लिखना है ओ क, देन का, की, कु, कू, के, कई, को, कौ, कं, कह। ओके, ये फॉलो करके आपको लिखना है। देन ख, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खं, खह। ओके, देन ग। सेम वे, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गौ, गं, गह। देन घ, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घाई, घो, घौ, घं, घह। नाउ च वर्ग। च वर्ग के अंदर क्या क्या वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और इया। तो ये अंगा और इया आप लिख सकते हो। ये ज़्यादा हिंदी में नहीं यूज़ होते, संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होते। ओके, तो आप चाहते तो लिख सकते हो। तो देखते हैं। च, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चंग, चह। देन छ, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। देन ज, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झौ, झंग, झह। ओके, सेम वे या यू कैन राइट। नाउ ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर क्या क्या वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। ओके, तो सेम वे you have to write. See, you just follow it and write in this way. Then त वर्ग। त वर्ग के अंदर कौन कौन सा वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। ओके, तो सेम वे you have to write. त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तौ, तंग, तह। ओके, देन थ, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थई, थो, थौ, थंग, थह। देन द, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दौ, दंग, दह। ध, ध, धा, धी,
धी, धू, धू, धे, धई, धो, धौ, धं, धः। न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नै, नो, नौ, नं, नः। ओके। प वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आएगा? प, फ, ब, व, म। ओके, सेम वे यू जस्ट फॉलो एंड राइट। देन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, ब। तो जस्ट फॉलो एंड राइट। देन उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन तालु स, मूर्ध स, दंत स, ह। तो इसमें भी बाराखड़ी बनता है। देन संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? छ, त्र, स्र, ज्ञ। तो इसमें भी बाराखड़ी बनता है। देन द्विगुण व्यंजन, तो ये ड़ और ढ, तो इसमें भी बाराखड़ी बनती है। देन नाउ ये जो री है, री भी तो एक स्वर है, लेकिन री को बाराखड़ी में क्यों शामिल नहीं किया जाता? वाई? Because re is not commonly used in everyday modern Hindi. It appears mostly in Sanskrit based or religious words like rishi, reen, okay, etc. And the pronunciation of re is slightly complex, especially for young learners. Okay, so this vowels is typically left out of बाराखड़ी tables. Okay. तो अभी देखते हैं री की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ कैसे प्रयोग होते हैं। ये री की मात्रा है, री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। तो क्री, क्री, ग्री, ग्री, च्री, च्री, ज्री, ज्री, ट्री, ऐसे। ओके, तो यह र, त्र और स्र, इसके साथ री मात्रा की प्रयोग नहीं होगी, क्योंकि री मात्रा की प्रयोग होगी तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए र, त्र और स्र, ये 3 अक्षरों के साथ ये री की मात्रा प्रयोग नहीं होगी। ओके, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो will come with another new topic. Till then, thank you. Bye.